अच्छा, एक हमारे यहाँ बहुत तवज्जो चाहूँगा मैं एक लफ्ज़ के ऊपर, क्योंकि मैं अब आपको इकोनॉमिक्स का एक उसूल समझाने के लिए जा रहा हूँ। हमारे यहाँ चूँकि बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि हद से ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान भी है ना, बसा औकात साइको हो जाता है, नफ्सियाती, फिर वो अजीब अजीब किस्म की बातें भी करने लगता है कि मौलाना ये क्या ज़रूरत है, कुर्बानियाँ कर रहे हैं आप, हज कर रहे हैं, 10-12 लाख या 15 लाख रुपए का हज हो गया, इससे बेहतर ये है कि किसी गरीब बच्ची की शादी करा दी जाए। लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए आप लोग जानवरों की कुर्बानी करने का दर्स दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, जहन बना रहे हैं, तो बेहतर ये नहीं है कि किसी को रोज़गार दिलवा दिया जाए, किसी का कारोबार चलवा दिया जाए, किसी गरीब बच्ची की शादी करवा दी जाए। अब मैं आपको इकोनॉमिक्स का एक बेहतरीन उसूल समझाने के लिए जा रहा हूँ कि जो उसूल इकोनॉमिक्स का अल्लाह ताला ने बनाया है ना, तो कुर्बानी की बरकत से पूरी इकॉनमी मजबूत होती है। इन ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम लोग जानवर को परचेस करते हैं तो इसमें किसका फायदा हो रहा है? व्यापारी का। व्यापारी सारे गरीब होते हैं, ये लोग कोई बहुत करोड़पति अरबपति खरबपति लोग नहीं हैं, बेचारे गांव देहात से आते हैं, जानवरों की अफजाइश नस्ल करते हैं, जानवरों को पालते हैं, फिर शहरी इलाकों में आते हैं, आने के बाद जानवरों को बेचते हैं। आप देखें, सालाना अरबों रुपयों की इकॉनमी मजबूत होती है फ़कत जानवरों को बेचने के हवाले से। फिर जब आप जानवरों को ख़रीदेंगे, ख़रीदने के बाद फिर गाड़ियों में लेके जाएंगे ना, आप देखिए इकोनॉमी सिस्टम अल्लाह ताला ने कैसे बनाया, इल्मे माशियात का उसूल कैसे बनाया कि जब आप गाड़ियों में लेके जाएंगे, ये सुजुकी वाले, ये ट्रक वाले, ये कन्वेंस वाले, ये सब गरीब लोग होते हैं ना, ये सब आते हैं आपके पास, आपसे रेंट वगैरह लेते हैं, बेचारों का रोज़गार ही तो लग रहा है ना। आप यही कह रहे हैं ना, रोज़गार लगा दो। अल्लाह ताला ने कुर्बानी की बरकत से व्यापारियों को भी रोज़गार दिया और यहाँ गाड़ी चलाने वालों को भी रोज़गार दे दिया। अब आप आए यहाँ पर, जब आप घर पे लेकर आ गए जानवर लाने के बाद अब हवा पानी पर तो गुजारा नहीं होगा ना, ठीक है, घास फूस का इंतज़ाम करेंगे, खाने वाने का इंतज़ाम करेंगे, तो ये आप कहाँ से परचेस करेंगे? दुकानों से परचेस करेंगे। जो घास बेचने वाले हैं, जो गाय का चारा बेचने वाले हैं, वो सब गरीब लोग होते हैं ना, आप उनसे ख़रीदेंगे। ख़रीदने के बाद क्या होगा? उनको माशी इस्तेहकाम मिलेगा जो गरीब लोग गाय का चारा बेच रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 समझ में आ गया। सबसे पहले व्यापारियों को फ़ायदा हो गया, फिर गाड़ी चलाने वालों को फ़ायदा हो गया, और उसके बाद चारा बेचने वालों को फ़ायदा हो गया। लाने के बाद जब आप घर पे रखेंगे, इतनी देर आप देखभाल भी करेंगे, सवाब की नीयत से अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाला ये जानवर है, सवाब भी कमाएंगे, जानवर से उनसियत भी होगी, और फिर जानवर से मोहब्बत भी होगी। तो जानवर से उनसियत, जानवर से मोहब्बत और हलाल जानवरों को पालना तो पैगंबरों की सुन्नत है। तो आप पैगंबरी सुन्नत अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ठीक है। अच्छा, फिर आज इंशाअल्लाह जानवर की कुर्बानी भी होगी। जानवर की कुर्बानी कौन करेगा? हम लोग तो नहीं कर पाते, हम लोग तजर्बेकार नहीं हैं। आप कसाईयों को बुलाएंगे, उनके मातहत जो वर्कर्स होते हैं, जो उनके जो हेल्पर्स होते हैं, उनको लेकर आएंगे। वो सब जानवरों को काटेंगे, जानवरों को ज़िबाह करेंगे, पूरा का पूरा उनका एक प्रोसेस होता है। ये जो कसाई लोग होते हैं, जानवरों को गिराने वाले, जानवरों को जो है ना वो उनका गोश्त को काटने वाले, ये सब गरीब लोग होते हैं ना। इनकी इकॉनमी मजबूत होगी कि नहीं होगी? पूरी दुनिया के अंदर सालाना तौर पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा कसाईयों को होता है कि नहीं होता? तो पॉइंट नंबर 4 ये हो गया, जैसा कि आपने कहा कि भाई गरीब आदमी को रोजगार दिलवा दो, गरीब आदमी की मदद कर दो, तो अल्लाह ताला का कानून जब हमने माना ना, तो इकॉनमी ऐसी मजबूत हो गई कि अल्लाह ताला के कानून के ऊपर अमल करने की वजह से जितने गरीब कसाई और उनके बेरोजगार मजदूर थे ना, तो कुर्बानी करने की वजह से सारे गरीबों को रोजगार मिल गया। बोले सुभान अल्लाह।
आप देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड अल्लाह ताला ने कैसा मजबूत निज़ाम बनाया है, इकोनॉमिक्स का, इल्म माशियात का कैसा निज़ाम बनाया है। अच्छा, जब आपने जानवर को कुर्बान कर दिया, अब जो खालों का सिस्टम है वो आप किसी न किसी मदरसे वगैरह में, ये दारुल उलूम में जब आप डोनेट करेंगे, सालाना खरबों रुपए का बिजनेस होता है, चमड़ों के ज़रिए से खरबों रुपए का बिजनेस। उससे जैकेटें बनती हैं, उससे जूते बनते हैं, उससे दीगर चीज़ें बनती हैं। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान से खालों को एक्सपोर्ट किया जाता है, और जो खालें यहाँ पर नहीं है बाहर से फिर इंपोर्ट किया जाता है। पूरी दुनिया में जब ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में ये खालें जाती हैं, मुझे बताइए गरीब लोगों को रोज़गार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मैं एक जानवर की कुर्बानी रोक के एक आदमी को रोज़गार दे दूं, आप अल्लाह रसूल के कानून पर अमल करने लग जाएंगे ना, तो पूरी की पूरी दुनिया की इकॉनमी मजबूत हो जाएगी। सारे गरीबों को रोज़गार मिल गया, जितने जो है ना वो बेरोजगार लोग थे, जो जॉबलेस लोग थे, सबको रोजगार मिल गया कि नहीं मिल गया? क्यों मिल गया? क्योंकि जब जब आप अल्लाह और उसके रसूल के बतलाए हुए रास्ते के ऊपर चलेंगे ना, अल्लाह ताला वैसे मजहबी फायदा तो आपको मिलेगा, साथ साथ दुनियावी भी मिलेगा, समाजी भी मिलेगा, माशरती भी मिलेगा। और आखिरी पॉइंट क्या है? कहते ना गरीबों की मदद कर दो, तो सरकार ने तीसरा हिस्सा किसको देने को कहा है? बोलो तो सही यार। ठीक है, बकरीद से पहले नाश्ता वगैरह नहीं किया है, लेकिन चाय शायद तो सब पीकर आए होंगे। हमने भी सोचा कि यार आधा कप चाय पी ली जाए, ज़रा तवानाई आ जाए, लेकिन इतनी तो है। आखिरी हिस्सा किसको मिलेगा? गरीबों को मिलेगा। तो गरीबों की मदद हो गई कि नहीं हो गई? ये जो मैंने 4-5 पॉइंट्स बयान किए हैं ना, इसको जहन नशीन रख लें। आपकी कंपनियों में, आपके ऑफिसेस वगैरह में, आपके कोलीग्स में कुछ लिबरल किस्म के लोग आपसे मुलाकात करेंगे कि भाई कुर्बानी की क्या ज़रूरत है, गरीब बच्ची की शादी करा दी जाए। ये जो मैंने 4 पॉइंट्स आपको 4-5 पॉइंट्स समझाए हैं ना मैंने, इकोनॉमी के हवाले से, इल्म माशियात के हवाले से, इंशाअल्लाह जवाब देने में ना जबरदस्त आपको मुआविन साबित होंगे।